कैसे प्रार्थना की जाए, कैसे नाम जपा जाए कि प्रभु भी विवश हो जाएं, राम जी भी मजबूर हो जाएं आपकी चाही गई वस्तु को आप तक पहुंचाने के लिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ऊपर वाले से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, इस रहस्य को प्रतिपादित कर रहे हैं समर्थ गुरु रामदास। संत रामदास बतला रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए। एक समय की बात है, संत रामदास अपने शिष्यों के साथ मिलकर मंदिर में भजन कर रहे थे। भजन की समाप्ति के बाद हर कोई भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा था, प्रार्थना करने लगे। शिष्यों के साथ संत रामदास भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन संत रामदास जब भी प्रार्थना करते थे उनके होठ कभी हिलते नहीं थे, वो चुपचाप प्रार्थना किया करते। एक शिष्य की नजर जब उन पर पड़ी तो उसने प्रार्थना करने के बाद गुरुदेव से पूछा, हम सभी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो होठ हिलते हैं, हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं या कहते हैं, लेकिन आप बिना होठ हिलाए बिना कुछ बोले कैसे प्रार्थना करते हैं? गुरुदेव, आपके होठ क्यों नहीं हिलते हैं? आप बस पत्थर की एक मूर्ति की तरह भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। आप मन ही मन भगवान से क्या कहते हैं? हमारे मन में जो विचार आते हैं उनका भाव भी हमारे चेहरे पर नजर आता है, मगर आपके चेहरे पर कुछ पता नहीं चलता। अपने शिष्य की बात सुनकर संत रामदास मुस्कुराए और कहने लगे, एक बार मैं एक बहुत बड़े राजा के महल में ठहरा हुआ था। वापसी के समय वो राजा मुझे अपने महल के द्वार तक छोड़ने आया। जैसे ही हम द्वार के बाहर निकले तभी वहां एक मैले कुचेले कपड़े में व्यक्ति पहुंचा, जिसके हाथ में एक कटोरा था। भिखारी, दिखने में एकदम कमजोर था, उसके शरीर की स्थिति दयनीय थी। उसे देखकर लग रहा था मानो कई दिनों का भूखा हो, शरीर सूख कर कांटा हो गया। उसके चेहरे पर बस आंखें चमक रही थी। उसे देखते ही राजा बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए? मुझसे क्या चाहते हो? राजा के सवालों को सुनकर वे भिखारी बोला, हे राजन, मैं जिस हाल में आपके द्वार पर खड़ा हूं, अगर उसे देखकर भी आप मेरी प्रार्थना का पता नहीं चला सकते, लगा नहीं पा रहे, तो फिर मुझे कुछ कहने और बताने की क्या आवश्यकता? मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं, ऐसी मेरी स्थिति है, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। भिखारी की बात सुनकर राजा चुप हो गया। अपने सैनिकों को बुलाकर उसने उस भिखारी को खाना खिलाया, नहलाया, खाने पीने का सब प्रबंध किया, कपड़े दी, सोने की कुछ मुद्राएं देकर उसे विदा किया। संत रामदास आगे कहने लगे अपने शिष्यों से, मुझे उस भिखारी की बात पर बड़ा विश्वास हो गया। वो बात मेरे हृदय में बैठ गई। उस दिन से मेरे लिए मेरा राजा भगवान हो गया। मैंने उससे कुछ कहना और मांगना छोड़ दिया। मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। मैं रोज भगवान के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और बस चुप रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो देख लेंगे। मैं क्या कहूँ और मुझे कहना भी क्या चाहिए? अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह पाएंगे? अगर ऊपर वाला मेरी स्थिति नहीं समझ सकता तो मेरे शब्दों को क्या समझेगा? मेरा उसके द्वार के आगे खड़ा होना काफी है। उन्हें जो देना होगा वो देंगे। मुझे हर बार कुछ कहने या मांगने की क्या आवश्यकता? मेरा होना, मेरा उसके द्वार तक आना, आकर हाथ जोड़ना मेरी प्रार्थना है। संत रामदास की कही बात उनके शिष्यों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई। वे सब समझ गए कि परमात्मा सब जानते हैं, प्रभु सब समझते हैं। हमारे द्वारा मांगने की आवश्यकता नहीं, हमें क्या आवश्यकता है ये प्रभु को ध्यान है। जो हमें मिल रहा है वास्तव में वही हमारी जरूरत है। ये बात ध्यान रखकर केवल और केवल प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से, विश्वास से हाथ जोड़कर प्रभु के विग्रह का ध्यान किया जाए, प्रभु को पुकारा जाए, तो निश्चय मानिए बिन मांगे आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। आप तो केवल और केवल भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए। आपके जीवन में कल्याण होगा।